नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 16 हल करेंगे। इसके टॉप 75 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। कम से कम आपका 26 प्रश्न सही होना चाहिए अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त करना है। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। थोड़ा हम लोग तेज से चलेंगे, समय बहुत कम है, तो आप लोग ध्यान रखना। पेपर 301 इसका फुल प्रैक्टिस सेट 16 हल करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, उसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 प्रैक्टिस सेट आपको देखना ही होगा जो समय बचा हुआ है। अगर नहीं बचा है तो 13, 14 कम से कम 2 जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 301, तो आपको सारा वीडियो क्रम से मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर रहेगा लिंक ऑफ प्ले लिस्ट ऑल पेपर, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी पेपर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है, सभी पेपर की PDF। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। एक बार पुनः निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं हर जगह शेयर कीजिए। जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर चैनल के बारे में जरूर बताइए। कॉलेज में जो बच्चे नहीं जानते हैं, जैसे सभी को लाभ हो, और जो फर्स्ट ईयर बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। और बोलिए जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हल किए थे प्रैक्टिस सेट, उसको हल करते रहें, ठीक है। वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, हम लोग पुनः प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फर्स्ट ईयर वालों का, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये देखते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 3 प्रकार है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 18 अध्याय हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है तो कैसी है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु ने। ज्ञान ही शक्ति है सन फ्रांसिस बेकन से संबंधित, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? अगर विकल्प नहीं है फ्रांसिस बेकन तो अरस्तु कीजिएगा, लेकिन ज्ञान ही शक्ति है सन फ्रांसिस बेकन रहेगा, सन फ्रांसिस बेकन करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह सुधार के क्वेश्चन देता है, लेकिन प्रश्न कुछ चीजें गलत रहती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है अध्यापक की, प्रबंधक की, प्रधानाचार्य की, सभी की। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी की होती है। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, जानना। ज्ञान मतलब जानना। अगला प्रश्न है, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय कैवल्य। डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी, विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, क्यूरियर का शाब्दिक अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं।
तो ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 17 का डी, अनुक्रिया नहीं आता, पढ़ना लिखना गणित आता है 3Rs के अंतर्गत। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और अंकगणित के विकास को 3R कहा गया है। अगला प्रश्न है पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है, नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, तार्किकता का विकास नहीं है। ठीक है, पाठचर्या विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे शैक्षिक सत्ताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव का चयन, मूल्यांकन। उद्देश्यों के अगर देखेंगे तो मिलना, उत्कर्ष योग्यता, कथन, अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किकता, वर्गीकरण, पुनरीक्षण और पुनर्विचार। ये सारी चीजें कुछ चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, जवाबदेही कैसी, ये नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है, सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा अस्थायी होती है, ये सही नहीं है, भाषा अस्थायी नहीं होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं, तो ए भाषाई, बी सामाजिक, सी व्यक्तिगत, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भाषा की आवश्यक गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी निष्ठा। अगला प्रश्न है 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी 5। कौन कौन से, कंजर्वेशन, नरेशन, रिसिटेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, इंस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न है किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की व्यक्ति ही भाषा है, सही जवाब हो जाएगा सी शीट। अगला प्रश्न है भाषा के पक्ष हैं ए ध्वनि विज्ञान, बी रूप विज्ञान, सी वाक्, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण की संस्थाएं निम्न से नहीं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी प्रजातांत्रिक। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, सही जवाब हो जाएगा ए कठोर। अगला प्रश्न है अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी, सुनियोजित प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, तार्किकता प्रक्रिया सभी। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षण की संस्था है, सही जवाब हो जाएगा बी विद्यालय। परिवार क्या है, अनौपचारिक, ध्यान रखना। तो औपचारिक में कौन कौन आता है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। अनौपचारिक में परिवार, रिश्तेदार, संस्थाएं, परंपराएं, सामाजिक मानदंड, दोस्त, ये सारी आते हैं अनौपचारिक में। अगला प्रश्न है बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है, सही जवाब हो जाएगा सी परिवार जो है प्रथम विद्यालय है। और प्रथम गुरु कौन है, माता पिता, लेकिन माता पिता दोनों दिया है तो प्रथम गुरु माता। अगला प्रश्न है अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, सही जवाब हो जाएगा बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण अनुशासन के नकारात्मक है। अगला प्रश्न है अनुशासन के प्रकार हैं दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक, उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से, सही जवाब हो जाएगा बी डिसाइपल। अगला प्रश्न है अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों की व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा 35 का बी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए
टीपी नन का। अब ध्यान रखना, सारे कथन आप याद नहीं कर सकते, जो कथन आए हुए हैं उन्हें याद करिए। जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह नेट जेआरएफ यूपी टेस्ट सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में प्लीज। इनमें से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुयायियों का सिद्धांत दंड का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, डिसाइपल मतलब क्या होता है? शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है यह? सही जवाब हो जाएगा ए, मौलिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है? न्याय दर्शन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा डी, मति ज्ञान नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, शब्द ज्ञान है, मति ज्ञान न्याय दर्शन के अनुसार नहीं है। ठीक, ये जैन दर्शन का है। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, रसेल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, आ सकता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्या। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि विद्या ज्ञान है तो विद्या किस कहाँ पर प्रयोग किया गया है? उपनिषद, गीता, ढेर सारा चीज दे देगा। ठीक है, तो विद्या जो है उपनिषद में या फिर उपनिषद में ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है विद्या, दोनों तरह से याद रखना, प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ये विद्यार्थी, भी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया का भाग कौन है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, तीन चीज, अर्थात विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, तीन जो है शिक्षक प्रक्रिया के भाग हैं, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 45। ध्यान रखना 21 और 45 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवाद। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। प्राकृतिक ज्ञान सिद्धांत बताता है कि स्वाभाविक रूप से सीखने, विकसित होने के अधिकार बालक का ही है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, मुनरो का। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, योजना है। अगला प्रश्न है, 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान कर 55 का डी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, कोहलर। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, कौशल पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। विद्यालय एक ... संगठन है, तो विद्यालय कैसा है? सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। परिवार क्या है? अनौपचारिक है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यार्थी करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है?
ए विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम को उन्नत करना, बी छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, सी बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, हिंदी पहली बात तो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, तो राजभाषा है। सही जवाब हो जाएगा बी 343, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है, शिक्षक कोई भी बन सकता है, जन्मजात नहीं होते। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया किस सन में? सही जवाब हो जाएगा डी 1968 में। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए वर्ण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी NCERT। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का अर्थ है मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालक में कौन कौन से आते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, विशिष्ट बालक में मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक सभी आते हैं। वास्तव में विशिष्ट बालक सामान्य औसत बालकों से भिन्न होते हैं, उनके अपने समूह में भी एकरूपता नहीं होती, ठीक है। विशिष्ट बालक में कोई एक या दो प्रकार के नहीं होते, बल्कि उनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पिछड़े बालक, प्रतिभावान, मंदबुद्धि, विकलांग या बाधित, सृजनात्मक, समस्यात्मक और अपराधी, सभी विशिष्ट बालक में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी जॉन एडम्स का। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, शिक्षक जो है मनुष्य का निर्माता होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ए प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? ठीक है, नहीं है, 3 है, एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सही जवाब हो जाएगा डी उत्तरदायित्वों पर सौंपेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रश्न तो पूछेंगे ही, इसमें ये भी सही है, सबसे बेस्ट है। विद्यार्थी में रुचि बनाए रखने के लिए ध्यान रखना, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए ध्यान, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 71 का, अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपेंगे। आप किसी को उत्तरदायित्व सौंपोगे तो अपने आप वो काम करने लगेगा, तो अनुशासन में रहेगा, ठीक है, बिजी हो जाएगा, या प्योर चीज़ें। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा सी कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? सही जवाब हो जाएगा बी मार्टिन ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने की किस विधि के अंतर्गत आता है? पुरस्कार प्रदान करना, सही जवाब हो जाएगा ए सकारात्मक। ध्यान रखना, पुरस्कार जो है अनुशासन बनाने का सकारात्मक विधि, नकारात्मक नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 5, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी सामूहिक जवाबदेही। ये नहीं है, इसमें सहकारी में क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है, प्रत्येक लोगों का जवाबदेही होती है, बाकी सभी है। NCFTE 2009 के अध्यक्ष थे, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर CL आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी प्रतीक्षावाद नहीं है, बाकी बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, एक मित्र की, निर्देशक की और दार्शनिक की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा कौन सी शैक्षिक संरचना प्रस्तावित की गई? सही जवाब हो जाएगा ए 5+3+3+4, ठीक है। 5 मतलब होता है प्री प्राइमरी होता है, और जो 5 उसका 2 जो है 1 2 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 10+2 को क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, गलत नहीं करना, ठीक है। 1986 वाला देखेंगे तो 10+2 है, लेकिन 2020 वाला देखेंगे तो 5+3+3+4 है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 5 3 3 4। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा में शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या है? सही जवाब हो जाएगा
1:30। अगर छात्र पहले कर देगा 30:1, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, शिक्षक पहले है तो 1, छात्र बाद में है तो 1:30। अगर छात्र पहले कर दिया, शिक्षक बाद में, तो 30:1 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। विद्या शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना बी, उपनिषद में, हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। सिलाई कोर्स नहीं है, कंप्यूटर प्रबंधन इंजीनियरिंग है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। एनसीएफ 2005 आधारित है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा बिना बोझ के, या फिर बिना बोझ की शिक्षा, ना शिक्षा बोझ नहीं रहनी चाहिए बस। अगला प्रश्न है, आज का विचार कार्यक्रम किस पाठ से आगामी गतिविधि में आयोजित किया जाता है? आज का विचार, सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यालय सभा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना ए, प्राथमिक स्तर पर। तो अभी समय नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे, जो भी समय बचा हुआ अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट 301 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। आप 13-14 जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। समय रहे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर नहीं है तो 13-14 कम से कम प्रैक्टिस से जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, आप लोग जितना कहते हैं उतना कोशिश कर रहा हूँ करने का। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे मिलेंगे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए कि जो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे बता दीजिएगा, वो हल करते रहें। जैसे आपको एग्जाम समाप्त होगा, हम लोग पुनः उनका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी हुई होगी। जो प्रश्न आ रहा है 75 में से 65 करना है, क्योंकि अगर आप सारे कर देंगे तो शुरू के 65 आपके चेक होंगे, तो 1, 2, 3 इस तरह से। तो कोशिश करिए जो आ रहा है वही कीजिए। अगर ज़्यादा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शुरू के 65 प्रश्न सही हो सकता है, बाद वाला प्रश्न आपका सही हो, पहले वाला प्रश्न आपका गलत हो जाए बीच में। तो इसलिए जो आ रहा है 65 प्रश्न कीजिएगा। पहले एक बार प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा, टिक करते चले जाइएगा। जो आपका आएगा 65 प्रश्न, उसके बाद ही गोला भरिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, ऐसा मत कीजिएगा कि पहले आप कभी कभी तो कुछ प्रश्न जो होते हैं बाद में आते रहते हैं, या फिर आप पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही गोला भरिएगा, ठीक है। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे पेपर होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं सब आप लोग तैयारी बहुत अच्छी हुई है। थोड़ा सा पहले 10-15 मिनट पहुंच जाइएगा। आप सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।